नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। के बच्चों की कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क होगी पढ़ाई, आवेदन आमंत्रित। ये छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के उद्देश्य से जिलों में संचालित निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर गुणवत्ता युक्त निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित है। योजना अंतर्गत अनुबंधित निजी आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिक ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2025 तक विभागीय वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप श्रम जयते के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील कर अपने बच्चों का इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील। छत्तीसगढ़ में उद्यमियों के लिए स्टील यूनिट लगाने का बड़ा मौका, ग्रीन स्टील उत्पादन पर मिलेगा विशेष अनुदान। ये सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में स्टील उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण किया। राजधानी में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट को संबोधित करते हुए सीएम ने छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग की संभावनाओं और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर की सूचना देते हुए उद्यमियों को आगे आने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के सभी विकास खंडों में स्किल इंडिया के सेंटर प्रारंभ कर दिए गए, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति की कोई कमी नहीं होगी। मैं साथ ही उन्होंने बताया कि निवेशक दुर्ग में नन गिरफ्तार, केरल तक बवाल। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून, जानिए आंकड़े। ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपों पर दुर्ग जिले की जीआरपी द्वारा की गई एक कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक हलचल तेज हो गई है। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपों पर सियासत भी गर्म है। ताजा मामला दुर्ग से जुड़ा है। दुर्ग में 25 जुलाई को जीआरपी ने नारायणपुर के ओरछा की लड़कियों के रेस्क्यू का दावा किया था। मैं साथ ही 2 नन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी। शिकायत थी कि आदिवासी लड़कियों की मानव तस्करी और धर्मांतरण कराने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था। 25 तारीख की इस घटना के बाद से सियासत तेज है। कांग्रेस के केरल और दिल्ली से जुड़े सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम दुर्ग जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद नन से मिलने पहुंच गई। इसमें इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता दुर्ग पहुंचे थे। केरल से सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, सप्तगिरी शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, अनिल ए. थॉमस और विधायक रोजी एम. जॉन के साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह-प्रभारी जरिता लेथफलांग भी जेल पहुंची। छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी, कोई पत्र लिख तो कोई गाना गाकर जता रहा विरोध। कांग्रेस बोली कमल में जितनी है दम। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि ये सब बीजेपी नेताओं की कार्यशैली से जाहिर हो रहा है। दरअसल कैडर बेस्ड पार्टी में नेता सार्वजनिक तौर से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। वे बीते दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने गाना गाकर उनके क्षेत्र में DMF फंड से भी काम नहीं होने का दुख जाहिर कर खुद की सरकार को घेरा था। जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 IAS अफसरों के तबादले, सुकमा बीजापुर समेत इन 4 जिलों के बदले गए जिला पंचायत CEO। ये शासन ने मंगलवार को फिर 5 IAS अफसरों के तबादले किए। में सुकमा और बीजापुर समेत 4 जिलों के जिला पंचायत CEO बदले गए। वहीं राजधानी रायपुर के अपर कलेक्टर पद पर भी नई नियुक्ति की गई है। मैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में मंगलवार की शाम को तबादला आदेश जारी किया गया। शिवलिंग तोड़ने वाले आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने कहा शराब के नशे में थे। ये जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम ओरमा के वार्ड 1 में स्थित तालाब पार में 2 वर्ष पूर्व ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग से शिव मंदिर और नंदी बेल की स्थापना की गई थी। 23 जुलाई की रात गांव के ही नरेंद्र निषाद पिता रामलाल निषाद ने मंदिर में तोड़फोड़ कर शिवलिंग, नंदी और अन्य पूजन सामग्री को तालाब में फेंक दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्राम समिति, सरपंच और शिव भक्तों ने सिटी कोतवाली में आरोपित के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में जांच और पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपित नरेंद्र ने पुलिस और ग्रामीणों के सामने बताया कि शराब के नशे में होने के कारण वह मानसिक तनाव में था। उसने कहा कि उसकी और उसकी बहनों की शादी नहीं हो रही है, जिससे वह भगवान शिव से नाराज था और इसी गुस्से में उसने मंदिर में तोड़फोड़ की।
सुकमा नक्सल एनकाउंटर अपडेट, एक माओवादी ढेर, आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में फोर्स का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक नक्सली मारा गया। यह मुठभेड़ सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर इलाके में हुई है। इस एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान घायल हुए। वह सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया कि यह नक्सल ऑपरेशन सोमवार से चल रहा था। मैं कई बार फोर्स और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि सोमवार को फोर्स को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान घात लगाई नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर अचानक हमला बोल दिया। फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक नक्सली को मार गिराया। कवासी लखमा को जेल में नहीं हो रहा है इलाज, पीसीसी चीफ दीपक बेज का सरकार पर आरोप। ये छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। 18 जुलाई को दुर्ग से ईडी ने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 22 जुलाई को रायपुर के विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मैं तब से चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। इस मसले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार और शाह सरकार पर हमलावर है। मंगलवार 29 जुलाई को दीपक बेज ने जेल में बंद चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की है। अंतरजातीय विवाह करने पर डीएसपी परिवार का हुआ सामाजिक बहिष्कार, जांच के बाद दर्ज हुई शिकायत। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, मैं जहां पर समाज के द्वारा डीएसपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया। दरअसल उन्होंने दूसरे समाज की लड़की से शादी कर ली, जिसके चलते उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया है। वहीं गाँव में रहने वाले उनके भाई बहन को ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। बता दें कि डीएसपी में खलेंद्र प्रताप सिंह सरगुजा संभाग में अभी कार्यरत हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यह मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा संभाग में डीएसपी मखलेंद्र प्रताप सिंह पोस्टेड है। बताया जा रहा है कि दूसरे समाज की युवती के साथ कुछ समय पहले उन्होंने शादी की है, जिसके बाद ग्रामीणों में इस फैसले से भारी नाराजगी थी। ऐसे में डीएसपी के परिवार का अब उन्होंने सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, डीएसपी के परिजनों को भी गांव में प्रताड़ित करने का आरोप है। गैस मेमोरियल मैदान और बांबर बांग्ला जिला प्रशासन के कब्जे में, राजस्व न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। राजधानी के सिविल लाइन इलाके में राजभवन के पास 5 दशक पुरानी गैस मेमोरियल मैदान बाबर बांग्ला सहित 6 एकड़ जमीन को जिला प्रशासन ने सोमवार को अपने कब्जे में ले लिया। निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 4 कमिश्नरी ने स्थल पर पहुंचकर जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई की। निगम अमले ने वहां सीमेंट पोल से 4 दीवारी बनाकर नोटिस भी लगा दिया। यह जमीन यूनाइटेड चर्च नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन से राज्य सरकार को निहित हो गई है। हिंदू स्वाभिमान संगठन ने शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित इस बेशकीमती जमीन को नए सिरे से डेवलप करने निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें अशासकीय भूमि को ऑक्सीजन के साथ खेल मैदान, ओपन एयर थिएटर, बच्चों का खेल क्षेत्र, जिम एवं फूड कोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं शहरवासियों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। से मुंबई हावड़ा के बीच दौड़ेगी अमृत भारत ट्रेन। वंदे भारत से रांची जबलपुर पहुंचना होगा आसान। भारतीय रेलवे अगले 2 से 3 वर्षों में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत विभिन्न राज्यों में हो चुकी है और अब रायपुर समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। रायपुर रेल मंडल ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जो अब रेल मंत्रालय तक पहुंच चुका है। अब मंजूरी और रेक तैयार होने के बाद यह सुविधा मिलेगी। एक क्रेडा अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी शिकायत पर बोली रंजना साहू, ठेकेदार इकाई ने भी कर दिया खंडन। अब कांग्रेस कहां मुंह छुपाएगी। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने क्रेडा और उनके अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप पर कहा कि कांग्रेस की आदत है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। भ्रष्टाचार में पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक डूबी कांग्रेस के पास अब केवल फर्जी शिकायतों का ही सहारा बचा है, लेकिन इसमें भी वह हर बार मुंह की खाती है। और क्रेडा की रजिस्टर्ड ठेकेदारों की संस्था ने शिकायत को फर्जी बताकर कांग्रेस की पोल खोल दी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया नमो ड्रोन दीदी योजना का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में योजना के विस्तार की रखी मांग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाएं देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। इसी क्रम में रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में महिला सशक्तिकरण और तकनीकी कृषि से जुड़ी नमो ड्रोन दीदी योजना को लेकर केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी। लोकसभा में अग्रवाल ने योजना के प्रमुख विशेषताओं, ड्रोन क्लस्टर्स की संख्या, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में ड्रोन वितरण की स्थिति, योजना हेतु आवंटित बजट तथा 2024-25 में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर सरकार से विस्तृत जानकारी देने का आग्रह किया। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, शहर में 100 से अधिक मामले, सिर्फ 60 डिसमिल पर हुई कार्रवाई। जिले में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को अशोकनगर में लगभग 1 एकड़ जमीन को काटकर बिना अनुमति के बन रही सड़क पर निगम ने बुलडोजर चला दिया। शहर में अवैध प्लॉटिंग के 100 से अधिक मामले हैं, लेकिन नगर निगम की टीम गिने चुने भूमाफिया पर ही कार्रवाई कर रहा है। मैं शहर के सरकंडा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। यहाँ अशोकनगर, कोना, मोपका, बिजोर, खमतराई और कोनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि उपयोग की भूमि को टुकड़ों में काटकर लोगों को बेची जा रही है। नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब भी यह अवैध कारोबार बंद नहीं हुआ है। नगर निगम के भवन शाखा अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि आने वाले दिनों में अवैध प्लॉटिंग के साथ ही बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्यों पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही है। बहादुरी, सामाजिक सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले बच्चों का होगा सम्मान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए जल्द करें आवेदन। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। मैं छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य भर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं। मैं जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है। इस डायरेक्ट लिंक से देखें नाम। जब पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा आरक्षक संवर्ग यानी कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा जारी कर दी गई है। मैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से प्रत्येक पद के विरुद्ध अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु चयनित किया गया। इन पात्र अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने जसपुर को दी 41 करोड़ 81 लाख रुपए की सौगात, 12 सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है, इसी क्रम में जसपुर जिले को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 41 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं जिले की 12 प्रमुख ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए यह स्वीकृति दी गई है, मैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुलभ और सशक्त होगी। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़कों में मसरी घाट से झरन मार्ग के लिए 1 करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपये, शाही लता से पुराइन बंद पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 89 लाख 98 हजार रुपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार अटल चौक घुमरा से उड़ीसा सीमांत किलकिला मार्ग के लिए 2 करोड़ 1 लाख 97 हजार रुपये, कुंजारा बोरा टोंगरी से डोंगा अंबा पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 74 लाख 97 हजार रुपये तथा NH 43 से बोडा टोंगरी पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 18 लाख 48 हजार रुपये की स्वीकृति शामिल है। इसके साथ ही जाम पानी से बरपानी मार्ग के लिए 3 करोड़ 21 लाख 93 हजार रुपये, मकरी बांधा से भलमंडा इनके झारखंड सीमा मार्ग के लिए 3 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपये, कलेड़ कच्छार से जुनाडी मोहल्ला मार्ग के लिए 1 करोड़ 69 लाख 17 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। भारी बारिश के चलते धंसा कुआं, मोटर पंप निकालने घुसे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। जिले में भारी बारिश के चलते एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। मैं जिले में भारी बारिश के चलते कुआं धंस गया, मैं जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के जटगा चौकी अंतर्गत आने वाले बनवार गाँव की है। स्कूली बच्चों से भरी ई रिक्शा को तेज रफ्तार डीजे वाहन ने मारी ठोकर, 5 बच्चे घायल, 1 का टूटा हाथ।
जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खेरी के पास स्कूली बच्चे ले जा रही ई रिक्शा को डीजे वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे में 5 स्कूली बच्चे घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक बच्चे का हाथ टूट गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद शासकीय जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वार्ड 21 में राशन वितरण को लेकर पार्षद और पूर्व पार्षद में विवाद, खाद्य अधिकारी ने की सशक्त कार्रवाई। रायगढ़ जिले के वार्ड नंबर 21 में शासकीय राशन दुकान के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बार यह विवाद वर्तमान पार्षद अजय कुमार मिश्रा और पूर्व पार्षद एवं शासकीय राशन दुकान संचालक सीताराम विश्वकर्मा के बीच सामने आया है। जानकारी के अनुसार वार्ड में लंबे समय से राशन वितरण को लेकर समस्याएं आ रही थी। वही वार्डवासी लगातार यह शिकायत कर रहे थे कि उन्हें समय पर पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। नई तकनीक से किसान समृद्धि की ओर, पेडी ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई कर बचा रहे धन और समय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में बालोद जिले में किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन कृषि कार्य में नवीन तकनीकों के प्रयोग से आया है। जिले में कृषि कार्य में नवीन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसान कम लागत और कम समय में बेहतर उत्पादन हासिल कर रहे हैं और वे समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव न केवल किसानों की मेहनत को आसान बना रहा है, बल्कि उनके चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास भी ला रहा है। हेलमेट नहीं तो एंट्री नहीं, ट्रैफिक जवानों की सख्त समझाइश, आज चेतावनी, कल चलान। गरियाबंद कलेक्ट्रेट में नियम तोड़ने पर सीधे 1000 रुपये का जुर्माना तय। गरियाबंद में आज तेज बारिश के बीच कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। में ट्रैफिक पुलिस के जवान भीगते हुए वहां डटे रहे और आने जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को एक एक कर रोक कर हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर समझाइश देते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया, जिसमें सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए अब 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि आज समझाइश का दिन था, लेकिन कल से बिना हेलमेट आने पर सीधे 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। पता संग्राहकों को नहीं हुआ भुगतान, कर्ज लेकर कर रहे किसानी। जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामा में तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि भुगतान नहीं किए जाने से परेशान है। में तेंदुपत्ता राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बाद इनके द्वारा कर्ज लेकर कृषि का कार्य किया गया। भुगतान के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 28 जुलाई दिन सोमवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण लखनपुर वन विभाग कार्यालय पहुंचे और पोषक अधिकारी प्रेम सिंह से मुलाकात कर राशि भुगतान किए जाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों के मानदेय में होगी 50% की वृद्धि, इन मांगों को लेकर मैदान पर डटे। जिला मुख्यालय कोंडागांव के DNK मैदान में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ का 3 दिवसीय धरना आंदोलन आज भी जारी रहा। में तेज बारिश के बावजूद कोंडागांव, कैसकाल, माकड़ी, फरसगांव और बड़े राजपुर ब्लॉक से बड़ी संख्या में रसोइया अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। प्रदर्शन 28 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जुलाई तक चलेगा। आज धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी समर्थन देने पहुंची। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया का 3 दिवसीय धरने का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष सग्राम मरकाम, जिला सचिव शंभूलाल मरकाम, जिला कोषाध्यक्ष कुमार सिंह मरकाम, संरक्षक दयालु भारद्वाज सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि रसोइया वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, जबकि उनसे अपूर्णकालिक कार्य लिया जा रहा है। वर्धा में करोड़ों का गबन करने वाला क्लर्क के अरेस्ट, आचार्य पंथ मुनीनाम साहेब कॉलेज का मामला। कवर्धा शहर के शासकीय आचार्य पंथ मुनीनाम साहेब महाविद्यालय में 1,22,59,125 रुपये गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कॉलेज के निलंबित क्लर्क प्रमोद वर्मा को उसके निवास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के आने की सूचना मिलने पर आरोपी अपने छत से कूदकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।